मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ा सैन्य दांव चल दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य हलचल किसी बड़े टकराव का संकेत है और क्या हॉर्मुज एक बार फिर से वैश्विक तनाव का बड़ा केंद्र बनते जा रहा है। अब ऐसे में आप इस बात को समझिए कि क्या कुछ यहां पर स्थिति जो है वो बन रही है और क्या हॉर्मुज एक बार फिर वैश्विक तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक माना जाता है और इस रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल समुद्री जहाजों के लिए भेजा जाता है। हाल के समय में यहां जहाजों पर हमले और खतरे बढ़ने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर के चिंता बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तैनाती सिर्फ सैनिक बढ़ाने का कदम नहीं, बल्कि एक साफ संदेश है कि अगर समुद्री मार्गों पर हमला हुआ तो अमेरिका तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है। मिडिल ईस्ट में पहले से ही इजराइल और ईरान और कई देशों के बीच तनाव चरम पर, और ऐसे में अमेरिकी सेना की नई तैनाती ने इस पूरे इलाके को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या यह सैन्य कदम सिर्फ चेतावनी है या फिर मिडिल ईस्ट में किसी बड़े टकराव की तैयारी। मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य हलचल, समुद्र में युद्धपोत और हजारों सैनिकों की तैनाती, दुनिया अब इंतजार कर रही है कि अमेरिका का अब अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ट्रंप का बयान कुछ आता है, हरकतें कुछ और होती है, इसलिए ये सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। उन सबके बीच में युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिकी सेना ने खार्ग आइलैंड पर बम बरसा दिए हैं। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। अमेरिकी सेना ने खार्ग आइलैंड पर बरसाए बम और ये दावा डोनाल्ड ट्रंप का है। हमले में ईरानी सैन्य ठिकाने पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। हॉर्मुज बंद किया गया तो तेल रिफाइनर स्वाहा। आप समझिए, बार बार जो है डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि अगर आप हॉर्मुज को बंद कर देते हैं तो आप समझ जाइए कि हम 20% ज्यादा आपके ऊपर में हमला करेंगे। अब आइए तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप को आप देख पा रहे होंगे। अब हमला कहां किया गया है उसकी भी तस्वीर देखिए। ये खार्ग आइलैंड की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर जो है जबरदस्त हमला ये किया गया। और ये देखिए, ये खार्ग आइलैंड है जहां पर हमला यहां किया गया और ये बहुत महत्वपूर्ण आइलैंड है ईरान के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हम आपको बताएंगे। पहले तस्वीरें आप यहां पर देख लीजिए और उसके बाद इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपके सामने। खार्ग द्वीप पर यूएस हमले के बाद ईरान की भी चेतावनी सामने आ गई है। यूएस के तेल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। अब दुगना यहां पर जो है एक चेतावनी दे दी गई है, तो ये दुगनी चेतावनी ईरान की तरफ से। ईरान तेल कंपनियों पर हमला करेगा। आपने खार्ग आइलैंड पर हमला किया है, हम आपके तेल कंपनियों पर हमला करेंगे। खार्ग द्वीप पर यूएस हमले के बाद ईरान की एक कड़ी चेतावनी, यूएस के तेल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। और आइए ये दो तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर खार्ग द्वीप की ये तस्वीर है। ये ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
जिस पर ये जबरदस्त हमला जो है वो अमेरिका की तरफ से किया गया और अमेरिका ने ये कह दिया है कि ये जो खार द्वीप है इस पर हमने उनकी तेल रिफाइनरी पर जबरदस्त जो है वो बम बरसा दिया। उन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है आपके सामने। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया है। उत्तर कोरिया ने 10 मिसाइलें दाग दी हैं दक्षिण कोरिया पर। अब ऐसे में वर्ल्ड वॉर का एक और मोर्चा खुल चुका है। उत्तर कोरिया ने मिसाइल दाग दी, दक्षिण कोरिया ने इस बात को यहां पर तस्दीक की है, आधिकारिक पुष्टि कर दी है दक्षिण कोरिया की तरफ से। और आपको यह बताएं, दक्षिण कोरिया के पास अमेरिकी सेना युद्ध अभ्यास के लिए दोनों, जिसके बाद से उत्तर कोरिया की चिंता बढ़ गई थी। अब ऐसे में कल भी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, एक हथियार की फैक्ट्री में पहुंचते हैं किम जोंग और उसके बाद वहां पर खुद अपने हाथों से बंदूक राइफल लेके दनादन गोलियां चलाते हैं। ये साफ साफ संदेश दक्षिण कोरिया और अमेरिका के लिए था। वैसे में देखिए, उत्तर कोरिया ने कल शक्ति प्रदर्शन किया, आज अपनी शक्ति का यहां पर इस्तेमाल कर दिया। 10 मिसाइलें जो है वो दाग दी है दक्षिण कोरिया पर। वर्ल्ड वॉर का एक और बड़ा मोर्चा यहां पर खुल चुका है। अब आप समझिए, हम जैसा सब जानते हैं उत्तर कोरिया का शासक किस तरह से सनकी है अगर उसे थोड़ी सी भी भनक लगती है। और यहाँ पर देखिए 10-10 मिसाइलों को दाग दिया गया है, तस्वीर भी आपके सामने है। और ऐसे में जब उसके साथ कोई वॉर नहीं कर रहा था तभी से लगातार हथियारों का परीक्षण, उसकी नुमाइश करना और ये कहे कि शक्ति प्रदर्शन करना, वो क्या करता था, ये संदेश दिया करता था कि उत्तर कोरिया जो है बिल्कुल भी हथियारों के जखीरों के मामले में पीछे नहीं। और अब देखिए 10 मिसाइलों को दाग दिया है। क्यों दागा गया ये 10 मिसाइल, अभी तक इस बारे में पुष्टि नहीं हुई, जानकारी नहीं, लेकिन इस बात की जरूर जानकारी है कि वर्ल्ड वॉर का एक और नया मोर्चा यहां पर खुल गया है। उत्तर कोरिया ने मिसाइल दाग दी है, दक्षिण कोरिया ने इस बात की पुष्टि की है। और आप समझिए, एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध 4 साल से जारी, दूसरी तरफ यहां पर 15 दिन, और देखिए यहां पर लगातार ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध जारी है जिसको खत्म करने की लगातार कोशिशें। लेकिन इस बीच में उत्तर कोरिया ने 10 मिसाइलों से एक और नए जंग के फ्रंट को यहां पर खोल दिया है। और तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, देखिए एक एक करके आप मिसाइल देख सकते हैं किस तरह से जो है दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरिया ने यहां पर बरसा दिया। यानी उत्तर कोरिया ने कल शक्ति प्रदर्शन किया, हथियारों से दनादन गोलियां छोड़ी, अपनी बेटी के साथ किम जोंग थे। और ऐसे में देखिए आज दक्षिण कोरिया पर मिसाइल से अटैक किया गया है। अब संभवतः दक्षिण कोरिया भी इसका पलटवार जरूर करेगा और इस पर पलटवार होगा तो एक और नए जंग की तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ जाएगी। उत्तर कोरिया ने 10-10 मिसाइलों को यहां पर एक साथ दाग दिया है। वर्ल्ड वॉर का एक खुला और मोर्चा, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की ये आहट है, क्या हम सब सुन पा रहे हैं? क्योंकि आप चारों तरफ देखिए, चाहे मिडिल ईस्ट की बात हो, रूस, यूक्रेन या फिर अब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बात हो, चारों तरफ सिर्फ जंग ही जंग, आग की लपटें और धधकते हुए आपके चाहे तेल के कुएं हो या फिर ये हम कहें कि किस तरह से यहाँ पर जो है धुएं का गुब्बार उठ रहा हो। अभी हमने आपको एक खबर दिखाई थी, 100 बच्चों की मौत की खबर। तो अब क्या इंसानियत और उसकी मार्गदर्शिता से किसी को फर्क नहीं पड़ता? हर कोई जो है अपनी अपनी वर्चस्वता को, अपनी शक्ति प्रदर्शन को आगे लेकर के आना चाहता है। और क्या यही वजह है कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर ये जबरदस्त जो है मिसाइलों से हमला कर दिया है? अभी तक दक्षिण कोरिया ने सिर्फ बात की जो है वो पुष्टि की है, लेकिन अब देखना है कि प्रतिक्रिया क्या सामने आती है। क्या प्रतिक्रिया जुबानी जंग के तौर पर होगी या ये प्रतिक्रिया मिसाइलों से दी जाएगी, ये तस्वीर अभी आना बाकी है। और ऐसे में क्या अमेरिका यहां पर दखल देगा? क्योंकि दक्षिण कोरिया, अमेरिका हमेशा दक्षिण कोरिया को संरक्षण देता है, सहायता देता है। अब से कुछ दिन पहले सेनाओं को भी भेजा था युद्धाभ्यास के लिए और उसी के बाद से उत्तर कोरिया जो है थोड़ा तिलमिलाया हुआ था। किम जोंग उन तिल मिलाए हुए थे और बार बार कि आप वहां युद्धाभ्यास कर रहे हैं, आप एक तरह से युद्ध के लिए प्रोवोक कर रहे हैं, आप एक तरह से पिंच कर रहे हैं कि यहां पर मिसाइल दागी जाए। और देखिए आज वो तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ गई है। वर्ल्ड वॉर 3 की क्या ये आहट है?
अगर ऐसा है तो हर किसी को यह समझना चाहिए युद्ध जीत या हार के लिए नहीं, क्योंकि आखिरकार परिणाम सिर्फ यही कि सभी तरफ चारों तरफ से तबाही और तबाही का मंजर होगा। कई लाशें दिखाई देंगी, कई लोग मारे जाएंगे, मलबे ही मलबे दिखाई देंगे, विकास जितना किया सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये युद्ध यहीं पर थाम लिया जाए तो संभवतः कई जिंदगियां, इंसानियत, मानवता हर को बचाया जा सकता है। अब यूएन इसको लेकर के क्या कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाएगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का क्या रोल रहता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच में आपको एक बार फिर से हम बताएं कि ये बड़ी खबर आ रही है, और ये बड़ी खबर है उत्तर कोरिया ने 10 मिसाइलें यहां पर दक्षिण कोरिया पर दाग दी है, और दक्षिण कोरिया ने ही इस चीज की पुष्टि जो है वो यहां पर की है। किम जोंग उन जो बार बार यहां पर एक तरह से कहे कि शनिवार को देखे संदिग्ध बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल दागा था, जिससे पड़ोसी देशों में हड़कंप मच गया। और परीक्षण उस समय हुआ जब कुछ ही दिन पहले किम जोंग उन ने देश के नवीनतम युद्धपोत से क्रूज मिसाइल परीक्षण की निगरानी की थी। अब समझिए, जापानी सरकार ने यह कहा कि उत्तर कोरिया ने एक ऐसी चीज दागी जो शायद एक बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। कोस्ट गार्ड के मुताबिक ऐसा लगता है कि यह मिसाइल समुद्र में जा गिरी। और चलिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, मेरी सहयोगी रितु मेरे साथ जुड़ चुकी है। रितु, अभी देखिए सीधी तस्वीर, उत्तर कोरिया अब तक चेतावनी देते हुए, हमने कई शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें देखी, कई सारे मिसाइलों का परीक्षण करते हुए देखा, लेकिन अब तो सीधे 10 मिसाइलें जो है वो दक्षिण कोरिया पे दाग दी गई। एक और जंग के फ्रंट को हम देखने वाले हैं क्या आगे। बिल्कुल, जिस तरीके से किरण आप यहाँ पर जानकारियां दे रही थी, और ये बड़ी खबर इस वक्त की हो जाती है जहां जंग का एक नया पैमाना जो है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है, एक नया वॉर फ्रंट। इसे इस तरीके से लीजिए कि अभी मिडिल ईस्ट में महासंग्राम है, और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया जो है यहाँ पर मिसाइलें दागते हुए नजर आ रहा है। और संख्या आप जरा देखिए, 10-10 मिसाइलें दाग देना, यह दिखाता है, स्पष्ट संदेश देता है कि इस वक्त उत्तर कोरिया जो है वो किस मंशा के तहत आगे बढ़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी इसमें हो जाती है टाइमिंग आप देखिए, मिडिल ईस्ट में एक तरफ हम देख रहे हैं अमेरिका और इजराइल लगातार अटैक कर रहा है ईरान पर, और वहीं दूसरी तरफ रिवेंज के तौर पर, काउंटर अटैक के तौर पर ईरान भी कहीं से पीछे नहीं है। ईरान भी लगातार उन सैन्य अड्डों को टारगेट कर रहा है जहां पर अमेरिकी बेसेस हो सकते हैं। अब इस जंग की स्थिति में पहले से ही कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बहुत तनावपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ अब देखिए, उत्तर कोरिया की तरफ से अगर कहा जाए, उत्तर कोरिया भी इन पिक्चर आता हुआ नजर आ रहा है। अब ये नया वॉर फ्रंट जो खुल रहा है, क्या इसे उस कड़ी के साथ जोड़कर देखा जाए? कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी जहां अमेरिका को लेकर के इंफॉर्मेशन मिली थी, अमेरिका और साउथ कोरिया साथ में मिलकर एक अभ्यास करना चाह रहे हैं, एक सैन्य अभ्यास करना चाह रहे हैं, और उसको लेकर के कहा गया था कि उत्तर कोरिया ने तैयारियां शुरू कर दी थी, अपने हथियारों को लोड करना शुरू कर दिया था। और वो पिक्चर अब दिखाई जा रही है कि जहां पर नॉर्थ कोरिया स्पष्ट रूप में साउथ कोरिया को काउंटर करने के लिए, ये मैसेज देने के लिए कोशिश कर रहा है कि अगर आप अमेरिका के साथ मिलकर इस तरीके का कोई अभ्यास या इस तरीके का कोई प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश भी करते हैं, इस तरीके का जियोपॉलिटिकल दुनिया में अगर एक प्रयास करते हैं, तो ये संदेश के तौर पर ले लीजिए कि नॉर्थ कोरिया कहीं से पीछे नहीं हटने वाला है, और नॉर्थ कोरिया कहीं से दबेगा नहीं। ना केवल साउथ कोरिया बल्कि जापान भी अब जो है अलर्ट मोड पर है, क्योंकि इसकी पुष्टि उसने भी की। मिसाइल जो दागी गई वो सागर की तरफ, यानी जापान सागर है उसकी तरफ दागी गई है। तो क्या ये चौतरफा निशाना लगाने की कोशिश में किम जोंग? चौतरफा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब जब किम जोंग उनको लेकर जिक्र होता है किरण, एक चीज सबसे स्पष्ट तौर पर आती है सामने कि वो कहीं ना कहीं एक तानाशाह की तरह नजर आते हैं। उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, उनका जो रवैया होता है, उनका जो कहा जाए हर एक चीज में टेक होता है, वो थोड़ा सा अलहदा होता है, वो थोड़ा सा अलग रिएक्ट करते हैं। अगर कहा जाए मिडिल ईस्ट के संग्राम में भी आप देखिए, ईरान को अंदर खाने सपोर्ट करने को लेकर के हो या सीधे डायरेक्ट सपोर्ट को लेकर हो, वो कई दफा कह चुके हैं कि ईरान पर जो हमले हो रहे हैं वो गलत है। ये कहा जाता है कि जंग के बीच इंटरवीन करने की आदत उनकी है। वो ऐसे खिलाड़ी के तौर पर उतरते हैं जो हम देखते हैं गली मोहल्ले में जब क्रिकेट के मैच होते हैं, उस दौरान भी एक ऐसा प्लेयर होता है जिसके पास बैट भी होता है, क्रिकेट खेलने के लिए बॉल भी होती है, सारे उपकरण मौजूद होते हैं, लेकिन उसके साथ खेलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और यही किम जोंग उन जो है पिक्चर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर पहले से ही चल रहा है, अमेरिका लगातार दबाव ईरान पर बना रहा है, इजराइल लगातार दबाव ईरान पर बना
आ रहे हैं, हम हमास की स्थिति देख रहे हैं, हिजबुल्लाह की स्थिति देख रहे हैं, गजा पट्टी पर क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। इन सब के बीच अब देखिए उत्तर कोरिया कितना दिलचस्प यहां पर टेक लेता है, 10 मिसाइलें दाग देता है साउथ कोरिया को रोकने के लिए। उस सैन्य अभ्यास को लेकर के जो मैसेज दिया जा रहा था अमेरिका। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।